अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से लारावेल में रेस्टफुल एपीआईज़ क्रिएट करते हैं। रेस्टफुल भी कह सकते हैं, जेसन एपीआईज़ भी कह सकते हैं, सिर्फ एपीआईज़ भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप laravel.com पे आएँगे और यहाँ पे इकोसिस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्री बिल्ड पैकेजेस आपको मिल जाएंगे लारावेल में जो यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी वेबसाइट में पेमेंट इंटीग्रेट करनी है तो उसके लिए आप कैशियर यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप स्ट्राइप और पैडल को यूज़ करेंगे। अगर आपने अपनी वेबसाइट में लॉगिन सोशल मीडिया लॉगिन यूज़ करना है तो उसके लिए आप सोशल आईडी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल से, फेसबुक से या गिटहब वगैरह या लिंक्डइन, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, इससे अगर आपने लॉगिन कराना हो। लेकिन जो हमारा कंसर्न है वो है सैंक्टम के साथ। अक्सर डेवलपर्स को ये लगता है कि अगर आप सैंक्टम यूज़ नहीं करते तो आप एपीआईज़ क्रिएट ही नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सैंक्टम यूज़ किए बगैर एपीआईज़ क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है एपीआई एंड मोबाइल एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन। जो सैंक्टम का काम है वो एपीआई की ऑथेंटिकेशन करके फिर यूज़ करने के लिए है। मिसाल के तौर पर आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने के लिए पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है, जिसके पास टिकट होगी वो ज़ाहिर बात है मूवी देख सकते हैं। इसी तरीके से सैंक्टम जो है वो टोकन जनरेट करता है, अगर वो टोकन आपके पास है तो आप एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक टोकन वाला तरीका होता है सैंक्टम और एक होता है स्पा वाला सिंगल पेज ऐप कुकी के थ्रू आप करते हैं। सिंगल पेज ऐप्स जैसे मिसाल के तौर पे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होते हैं, Vue.js, रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, ये सारे जितने भी हैं उनको उनकी ऑथेंटिकेशन के लिए आप इसमें कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं। टोकन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें इश्यू कोई नहीं। ठीक है, जब इसको क्रिएट करते हैं पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्योंकि हम यहाँ पे कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करें एपीआई को टेस्ट करने के लिए, तो मैं पोस्टमैन यूज़ करूँगा। पोस्टमैन क्या करता है कि ये आपके यहाँ पे लिंक आप प्रोवाइड करते हैं इसको, ठीक है, और आपकी एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट भेजता है, गेट की, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सारी जितनी रिक्वेस्ट हैं ये यहाँ पे सेंड करता है और उसका रिजल्ट जो है यहाँ पे नीचे शो होता है। इसके अंदर आप हेडर भी ऐड कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन अगर आपने टोकन को टेस्ट करना तो वो यहाँ पे बेयरर टोकन के तौर पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। इस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे टोकन ऐड करेंगे तो इसे आप टेस्ट कर सकते हैं। हेडर में अगर आपने कंटेंट टाइप पास करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बॉडी के अंदर आपने जैसे फॉर्म होता है, लॉगिन का फॉर्म जहाँ पे इनपुट फील्ड होती है, या कोई भी पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी हो तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म डाटा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने CSRF रिक्वेस्ट करनी है जो कि लारावेल में यूज़ होती है तो उसके लिए आप यहाँ पे XWW फॉर्म इनकोड URL इनकोडेड को आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये बात होगी पोस्टमैन के बारे में। बाकी है कि अगर आप आपके सामने ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप आके वर्क स्पेस क्रिएट कर लेंगे, उसमें जाके फिर आपने कलेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी और फिर यहाँ पे आके प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब पहले हम अपना लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन पावर शेल कर लें। यहाँ पे आके आप कमांड लिखेंगे लारावेल न्यू एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम होगा। आप चाहें तो दूसरी वाली कमांड जो है कंपोजर वाली, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे मैंने ग्लोबल इंस्टॉलर इंस्टॉल किया है, इस वजह से ये मैं लारावेल न्यू को यूज़ कर सक रहा हूँ। ठीक है, इसको एंटर कर देंगे, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये अगर ये रुक जाए ना तो इसको आप छोटा बड़ा करेंगे तो ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। मैं CD करके इसको कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ तो कोड डॉट VS कोड के अंदर ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें पहले मैं आपको दो फाइलों के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे राउट्स पे आएंगे, यहाँ पे API.php और web.php। जो web.php है इसकी जितनी भी रिक्वेस्ट या राउट्स होते हैं वो सारे CSRF प्रोटेक्टेड होते हैं, जो कि हम अपनी वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन के बगैर पास नहीं कर सकते। एपीआईज को अगर आपने यूज़ करना है ऑथेंटिकेशन के थ्रू, जो कुकी को यूज़ करके आप करेंगे तो वो वेब के अंदर होती है। अगर आपने सिर्फ टोकन बेस यूज़ करने तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर यहाँ पे सैंक्टम का मिडलवेयर दिया, इसके अंदर पास कर सकते हैं। क्योंकि हम वेब यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी लॉगिन वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसके लिए एपीआई यूज़ करेंगे। बाद में मैं आपको कराऊंगा, ये 2-4 वीडियोज़ हो जाए उसके बाद मैं फिर इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। अब पहले हमें एक मॉडल चाहिए जिसका एक कंट्रोलर होगा और वो रिसोर्स कंट्रोलर होगा, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन मेक मॉडल पोस्ट एम, यानी कि इसकी माइग्रेशन मैंने क्रिएट करनी है और ये क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसके साथ मैंने कंट्रोलर पास नहीं किया C, क्योंकि मैं कंट्रोलर रिसोर्स वाला क्रिएट करूंगा। रिसोर्स वाला कंट्रोलर ये होता है कि उसके अंदर पहले से जितना हमने मेथड होते हैं, मिसाल के तौर पर डाटा को अपडेट करना, स्टोर कराना, उसका फिर एक डाटा लेना, उसको डिलीट करना, सारे के सारे पहले से बन के आ जाते हैं इसमें। तो अब इसको क्रिएट कर लेते हैं। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे आपने पास करना है 2 दफ़ा हाइफन रिसोर्स, RESOURCE। ठीक है जी, ये कंट्रोलर भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ऐप पे आके यहाँ पे HTTP कंट्रोलर्स, यहाँ पे पोस्ट कंट्रोलर पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स का क्रिएट स्टोर, यहाँ पे ये सारे जितने मेथड्स हैं क्रिएट हो चुके हैं। अच्छा, इसमें तो कुछ मेथड्स हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये मैं कमेंट भी रिमूव कर देता हूँ और जो मेथड हमें ज़रूरत नहीं होगा वो भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। ठीक है, पहले कमेंट रिमूव कर देता हूँ मैं। इंडेक्स का जिसके थ्रू हम सारी पोस्ट दिखाएंगे वो आ गया। फिर इसके बाद क्रिएट हमें ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पोस्ट हमने पहले से दिया है तो क्रिएट को यहाँ से रिमूव कर देते। फिर आ जाता है शो, अगर एक पोस्ट हमने लेनी होगी। फिर आ जाता है एडिट, उसको अपडेट करना होगा तो यहाँ पे हमारे पैर से अपडेट पास हुआ है तो लिहाजा मैं इसको एडिट को भी रिमूव कर देता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे एक और भी क्रिएट करूंगा सर्च वाला, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि उसके लिए एक और चीज़ भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मुझे। अब हम पहले मॉडल सेटअप कर लेते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करके मॉडल को सर्च कर लेंगे, post.php। यहाँ पे आके इसको मैं फिलेबल दे देता हूँ, 2 देंगे हम, सिर्फ एक टाइटल और एक बॉडी। ठीक है जी, फिलेबल मैंने ऐड कर दी है। अब हम चल के इसको माइग्रेशन के अंदर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो पोस्ट पे माइग्रेशन आ जाएगी, इसको यहाँ पे क्रिएट कर दो टेबल। ठीक है जी, माइग्रेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको माइग्रेट भी कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन माइग्रेट, हमारी यहाँ पे डाटाबेस पहले से क्रिएट नहीं हुई तो हम यहाँ पे इसको यस कर देंगे और ये हमारी डाटाबेस भी क्रिएट हो गई है और हमारी माइग्रेशन भी हो गई है।
अब हमने अपने राउट्स चेक करना है कि कौन कौन सा हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपने कंसोल में दोबारा लिखना है PHP आर्टिजन राउट कॉलन लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ राउट्स हमें बता रहा है कि यहाँ पे आप API/यूजर ये आप यूज़ कर सकते हैं। पहले से ना यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे API.php पे जाएंगे ना, ये देखें, ये पहले से यहाँ पे गेट का एक मेथड है यूजर का, जिससे हमारा यूजर रिटर्न होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक है सैंक्टम का। ये मैंने आपको बताया था कि कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अहम तरीन चीज़ यहाँ पे हमें ये दी हुई है। ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो व्यू वगैरह है वो आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं इसके थ्रू यूज़ करके। अब हमने कंट्रोलर जो क्रिएट किया था, इसके जितने राउट्स हैं वो हमने यहाँ लेके आना है। तो API.php में लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे राउट 2 दफ़ा कॉलन यानी कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर यहाँ पे आपने लिखना है रिसोर्स, क्योंकि हमने रिसोर्स क्रिएट किया था। और यहाँ पे जो हमारा नाम होगा वो होगा पोस्ट का। जैसे यहाँ पे ये यूजर दिया हुआ ना, तो हमारी पोस्ट है, तो यहाँ पे पोस्ट दे देंगे हम, कॉमा, फिर आगे हमारा कंट्रोलर आ जाएगा। तो पोस्ट कंट्रोलर स्कोप रेजोल्यूशन और क्लास, इसको सेव कर देंगे। अब दोबारा लिस्ट को चेक, ये देखें अब ज्यादा हो गए हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ 2 थे, अब हो गए API पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने सारी पोस्ट लेनी होंगी तो ये हम इंडेक्स के अंदर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मेथड भी बताएंगे, तो ये गेट की रिक्वेस्ट होगी। फिर पोस्ट की रिक्वेस्ट यानी कि अगर हमने इसमें स्टोर कराना है तो स्टोर का मेथड यूज करेंगे। क्रिएट वाला हम डिलीट कर चुके हैं तो लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं गेट का। अगर हमने सिर्फ एक पोस्ट लेनी होगी तो हम यहाँ पे पोस्ट की आईडी पास करेंगे साथ, और अगर हमने अपडेट करना होगा फिर दोबारा यहाँ पे आईडी पास करेंगे, फिर वो पोस्ट अपडेट हो जाएगी फॉर्म के थ्रू। फिर यहाँ पे डिलीट होगा, डिलीट के अंदर भी हम अगर आईडी पास कर देंगे तो वो पोस्ट डिलीट हो जाएगी। फिर इसके बाद एडिट वाला भी है, ये भी हमने डिलीट कर दिया था। अब जो हम बाद में एक सर्च वाला क्रिएट करेंगे उसको भी मैं यहाँ पे फिर ऐड करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब हम चल के इसको 1 बाय 1 इसको रन करते हैं। तो पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व। ठीक है जी, ये रन हो गए। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। अभी कुछ नजर नहीं आएगा हमें। तो अब मैंने पोस्ट लेनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउट के आगे API लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने API भी पास करना था। तो API/posts। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट की रिक्वेस्ट में API पोस्ट लिखा है। सारी पोस्ट आ जाएंगी। इसको मैं सेंड करता हूँ, अभी नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने कंट्रोलर के अंदर कुछ पास नहीं किया, मेथड के अंदर लिखा नहीं है। यहाँ पे आप आएंगे पोस्ट कंट्रोलर पे, और यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे हमने इसको सारा कंप्लीट करना है। अब जितनी भी पोस्ट हैं वो आ जाए तो जारी बात है आप यहाँ पे कर सकते हैं रिटर्न पोस्ट मॉडल कॉल कर लेंगे और यहाँ पे लिख दें ऑल, सिंपल। अब यहाँ पे इसको सेव कर दें, पोस्ट को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। इसका मॉडल इंपोर्ट हो गया, इसकी मॉडल की क्लास इंपोर्ट होगी। यहाँ पे आके मैं इसको सेंड करता हूँ, तो यहाँ देखें ये एम्प्टी है, क्योंकि इस हमारे पास कुछ भी नहीं है इसमें फिलहाल। अब जो स्टोर है, स्टोर के अंदर यहाँ पे हम आके वैल्यूज को स्टोर कराना जारी बात अपने डाटाबेस में सेंड करेंगे। तो ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, यहाँ मैं कर दूंगा पोस्ट। हमारे यहाँ पे मॉडल आ जाएगा, मॉडल के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट। जब आपने पोस्ट करना हो तो इसके बाद क्रिएट आ जाते हैं। हमारे 2 फील्ड थी, टाइटल और हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट हम भेजेंगे। रिक्वेस्ट के अंदर वेरिएबल होगा टाइटल का, तो यहाँ से हमारा टाइटल आ जाएगा इसमें, और इसके बाद आ जाएगी बॉडी पास कर देंगे। ये भी रिक्वेस्ट के वेरिएबल में होगा क्योंकि हम फॉर्म के थ्रू देंगे। तो और फाइनल यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न। अच्छा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना पोस्ट रिटर्न हो। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि आप इसके रिस्पॉन्स को किस तरीके से चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोस्ट के वेरिएबल को साइन कर देते हैं, तो जो पोस्ट क्रिएट होगी वही रिटर्न हो जाएगी दोबारा, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे इसको वेरिएबल को पास कर देंगे। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं हम। अब इसको टेस्ट करने का ये तरीका है, यहाँ पे एक और टैब ओपन कर, यहाँ पे इसके टाइप को पोस्ट पे चेंज कर देंगे। इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिंक सेम है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट के ऊपर नाम सेम है दोनों को, गेट का भी, लेकिन बस यहाँ पे इसके रिक्वेस्ट की टाइप चेंज होगी है। पोस्ट करेंगे। अब आपने बॉडी में जाना है, बॉडी में आके फॉर्म डाटा से यहाँ से डाटा एंटर करना। अब हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक है टाइटल और एक है बॉडी। तो यहाँ पे की ले लेंगे और यहाँ पे अब इसको वैल्यू पास करनी है। दिस इज पोस्ट 1, दिस इज पोस्टिंग 1, इसको यूँ लिख देते हैं। तो सेंड करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये हमें इसने डाटा रिटर्न के एंड वाला, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पास किया हुआ था कि जो भी पोस्ट हो जाए वो रिटर्न भी हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पे ये डाटा आ गया कि दिस इज पोस्ट 1, दिस इज पोस्टिंग 1, ये क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं एक और भी कर लेता हूँ, इसको 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, इसको सेंड कर देते हैं दोबारा, इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं और इसको भी 3 कर देते हैं। यानी कि 3 पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं दोबारा गेट पे आता हूँ और यहाँ पे आके सारी पोस्ट हमने लेनी हो तो वो इंडेक्स के थ्रू आ रही है। यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये देखें सारी पोस्ट आ जाएंगी, पोस्ट नंबर 1 2 3, पोस्टिंग 1, पोस्टिंग 2, पोस्टिंग 3। ठीक है, सारी पोस्ट यहाँ पे हमें शो होगी। अब मैंने ये करना है कि सिर्फ एक पोस्ट लेनी है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं रिटर्न। जैसे हम यहाँ सारी रिटर्न कर रहे थे तो जारी बात है यहाँ पे आपने फाइंड यूज़ करना होता, तो फाइंड आप सिर्फ आईडी के साथ यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट, यहाँ पे आप लिखना है फाइंड, यानी कि पोस्ट ढूंढ देगा, आईडी पास कर देंगे इसको। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपने जो हमारा राउट आ रहा है इसके साथ अपने, जैसे ये गेट का राउट है, यहाँ पे हमने इसके साथ एक आईडी पास करनी है जिसके थ्रू हमें शो हो जाएगी। तो हम यहाँ कर रहे हैं कि उस पोस्ट की आईडी के थ्रू उसको ढूंढ रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं, सिंपल। यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ मैं, दोबारा इस लिंक को कॉपी करूँगा, न्यू टैब ओपन करूँगा, यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे पास करके इसके आगे स्लैश लगा के वो आईडी दूंगा जो मैंने पोस्ट लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने 3rd पोस्ट लेनी है तो यहाँ मैं 3 पास कर दूंगा, तो सेंड करूँगा तो ये तीसरी पोस्ट आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखूंगा तो पहली नंबर वाली पोस्ट आ जाएगी। अब जो अगला मेथड है वो पहले हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, फिर हम अपडेट करेंगे। डिस्ट्रॉय का मतलब है यानी कि आपने डिलीट करनी है, तो यहाँ पे इसको यूँ कर सकते हैं आप, रिटर्न।
अच्छा, ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स के डिलीट हो चुकी है या नहीं हुई। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोस्ट, पोस्ट फाइंड कर ले। पहले हमने पोस्ट ढूंढनी है कि कौन सी है, तो यहाँ पे हम आईडी पास कर देते हैं। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट के अंदर भी आईडी आ रही है, जैसे ऊपर पुट के अंदर यानी कि अपडेट में आईडी आ रही, सॉरी शो के अंदर आईडी आ रही थी यहाँ पे गेट में। ठीक है, यहाँ पे आईडी पास होगी, इसके आगे आपने चेंज कर देना डिलीट। ठीक है, इसको सेव कर दे तो अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, या तो यूं होगा कि एम्प्टी 1 आएगा, ट्रू आएगा, या फॉल्स आएगा इसकी वजह से, क्योंकि ये डिलीट कर देता है उसको, कोई पोस्ट रिटर्न नहीं हो रही क्योंकि वो तो डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आके एक और रिक्वेस्ट करते हैं हम, इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं और इसको डिलीट की रिक्वेस्ट हमने करनी है। तो यहाँ से आके डिलीट को सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट नंबर 3 को हम डिलीट करते हैं, तो यहाँ 3 पास कर दूंगा, मैं डिलीट करूंगा। ये देखें 1 है यानी कि ये ट्रू है, यानी कि डिलीट हो चुकी है पोस्ट। तो दोबारा आके यहाँ पे सारी पोस्ट सर्च करते हैं हम, ये देखें नंबर 3 डिलीट हो चुकी है और नंबर 2 यहाँ पे अवेलेबल है। हमने इसकी आईडी के थ्रू हमने उसको डिलीट कर दिया था। अब हमने अपडेट देखना है, तो यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे आपने इसको पोस्ट को साइन कर देना है। पोस्ट को साइन करने के बाद यहाँ पे हम पहले पोस्ट को ढूंढ लेते हैं, तो पोस्ट फाइंड, पोस्ट को ढूंढ लेगा यहाँ पे आईडी के थ्रू। यहाँ पे हमारे जो पुट वाला मेथड वो हम यूज करेंगे अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट का मेथड यूज हो रहा है और यहाँ पे हमने आईडी पास करनी है और आईडी हमारी पहले से 7 राउट में आ रही है, तो ये पास कर देंगे। यहाँ पे इसको हमने अपडेट करना है, तो पोस्ट यहाँ पे मेथड चेंज कर देंगे अपडेट का। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको इसका थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल कर देता हूँ ना, तो ये वल्नरेबिलिटी है, ये बहुत खतरनाक है आपके सिस्टम के लिए। इस तरीके से ना करें इसको। इसको करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने ना यहाँ पे अरे पास कर देनी, अरे में आपने लिख देना टाइटल, और जो जारी बात है रिक्वेस्ट आ रही है वो रिक्वेस्ट के अंदर स्टोर होगी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे फिर दोबारा ले लेंगे बॉडी, बॉडी के अंदर भी यहाँ पे मेथड चेंज कर देते हैं, तो रिक्वेस्ट, इससे ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं जो अपडेटेड पोस्ट, जो पोस्ट अपडेट हो चुकी है वो हमने रिटर्न करनी है। तो जारी बात आप इस वेरिएबल को ही दे दें, क्योंकि ये पोस्ट अपडेट हो चुकी है और दोबारा वेरिएबल के अंदर ही है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा में नुकसान होगा, वो मैं अभी आपको ठीक भी करा, तो पहले इसको मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको सेव कर देंगे, सेव करके यहाँ पे जाके मैं अपडेट करता हूँ इसको, प्लस पे क्लिक करके कोड टैब ओपन करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। पोस्ट नंबर 3 का नाम पोस्ट नंबर 3 नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, पोस्ट नंबर 2 को अपडेट करेंगे। यहाँ पे अपने बॉडी में आना है, बॉडी में आके ना यहाँ पे आपने XWW फॉर्म वाला यूज करना है। अगर ये करेंगे तो आपकी वैल्यूज रीड नहीं होती, कॉमन फॉर्म जैसे हम पहले यहाँ पे पोस्ट में कर रहे थे ना, अब आपने यूं नहीं करना, अब आपने दूसरे वाला मेथड यूज करना है। तो इसके गेट की रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पैच भी यूज कर सकते हैं लेकिन पुट ज्यादा ठीक है। और यहाँ पे आके XWW फॉर्म इंकोडेड। अच्छा, यहाँ पर ना मैं लिखता हूँ टाइटल और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज पोस्ट नंबर 5। 5 नंबर की कोई पोस्ट नहीं है, तो लिहाजा हम इसको 5 लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर इसको सेंड करता हूँ ना, तो होगा ये कि हमारी जो बॉडी है ना वो पास नहीं होगी, वो एम्प्टी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो ये देख ये हमें दे रहा है कि वायलेशन है, हमारी एक फील्ड जो वो नल है, कैन नॉट बी नल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हमने क्या करना है, अगर आप चाहें कि सिर्फ एक ही एट अ टाइम अपडेट कर सकें तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों पास करें तो वो भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको दोनों पास करके दिखा दूँ, तो बॉडी दिस इज पोस्टिंग 5, इसको मैं सेंड करता हूँ, तो ये देखें अभी अपडेट हो चुकी है। पोस्ट नंबर 2 दिस इज पोस्ट 5 और दिस इज पोस्टिंग 5, क्योंकि दोनों पास कर देती है। अब दोबारा यहाँ पे गेट में आके एक दफा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये आईडी नंबर 2 के साथ दिस इज पोस्टिंग 5 हो चुकी है। अब आप चाहेंगे कि जो आप अपडेट करना चाहते हैं सिर्फ वो पास करें, तो इसके लिए एक अच्छा तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि इस अरे को कट करके एक अरे के फंक्शन के अंदर ऐड कर लेते हैं हम, अरे अंडरस्कोर फिल्टर, इसके अंदर यहाँ पे आपने पेस्ट करना। अरे अंडरस्कोर फंक्शन करता है ये कि नल वैल्यू 102 और ट्रू फॉल्स, इन सारों को आपके अरे से रिमूव कर देता है। ठीक है, यानी कि अब आपने ये पास नहीं की तो लिहाजा ये रिमूव हो जाएगी यहाँ से, यानी कि ये अवेलेबल ही नहीं होगी, क्योंकि जो आप वैल्यू पास करें वो नल है, वो नल नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए लिहाजा आप यहाँ पे, अब मैं बॉडी को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ इस पर क्लिक करके, यानी कि बॉडी पास नहीं कर रहे, हम इस पोस्ट नंबर को पोस्टिंग 6 के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं। इसको सेंड करेंगे, इसको सेव करना मैं भूल गया था। ठीक है, सेव हो गया। अब इसको दोबारा यहाँ से सेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखें अब दिस इज पोस्ट नंबर 6 और दिस इज पोस्टिंग 5 हो गया। यहाँ इसको दोबारा आके एक दफा चेक करते हैं, शुरू में सेंड करेंगे तो पोस्ट 6 हो गया, पोस्टिंग 5 हो गया। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ से टाइटल को खत्म करके बॉडी सेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं 6 कर देता हूँ, तो पहले हमारे यहाँ पे पोस्टिंग 5 आ रहा है, अब ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये 6 हो गया। ठीक है, अब लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये फिल्टर के थ्रू तो हमारे ट्रू फॉल्स अगर हम पास करें तो वो तो डिलीट हो जाएगी। वो आप यहाँ पे इसके आगे एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं, वो आप उसके बारे में नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन पास कर सकते हैं जिससे आप ये चेक करेंगे कि अगर 1 है 2 है तो उसको स्किप कर दे, उसको चेंज ना करे, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, ये तो हो गया अपडेट। अब हमने करना है सर्च, तो यहाँ पे आप लिख दें पब्लिक फंक्शन सर्च, हम खुद ही क्रिएट करेंगे इसको, और यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ सर्च। सर्च इसमें पास कर देंगे, करली ब्रैकेट्स दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पहले इस राउट को कॉल कर लेते हैं हम एक दफा। यहाँ पे हमने इसको बेशक लिख दिया लेकिन यहाँ पे ये शो नहीं होगा। यहाँ पे एक दफ़ा करते हैं PHP आर्टिजन
राउट कॉलन लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं अभी शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको कॉल नहीं किया। तो अब इसको कॉल किस तरीके से करेंगे, दोबारा अपने यहाँ पे एपीआई वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे नीचे लिखेंगे राउट, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, रिसोर्स के साथ क्रिएट नहीं हुआ था ये, तो लिहाजा आपको ये सेपरेट देना पड़ता है। ये गेट की रिक्वेस्ट होगी, इसमें हमने इसको करनी है पोस्ट के साथ, पोस्ट के साथ यहाँ पे। अच्छा, अब मैं अगर इसको यूं कर देता हूँ ना सर्च, एक चीज आपने नोट करनी है यहाँ पे सर्च, और यहाँ पे इसको हम कंट्रोलर दे देते हैं पोस्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे क्लास, और इसके साथ हमने मेथड का नेम भी देना होता है सर्च। अब मैं दोबारा राउट लिस्ट को चेक करता हूँ, यहाँ पे एक दफ़ा राउट लिस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गेट के थ्रू आप सिर्फ सिंपल एक पोस्ट ले सक रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ नाम ही चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ, हमने यहाँ पे सर्च लिख दिया। अब होगा ये कि जब भी आप, क्योंकि आपने गेट वाले में आईडी पास करनी होती है ना, तो सर्च वाले में तो हम यहाँ पे कोई टाइटल के नाम से मिसाल के तौर पर हमने लेना है, तो उसके थ्रू ले रहे होंगे, तो ये दोनों ओवरराइड हो जाएंगे आपस में। इसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो खराब हो सकता है। लिहाजा आपने सिंपल इसको सिंपल ठीक करने का ये तरीका, यहाँ पे आके ना आप सर्च लिख दें, ठीक है। अभी एक्सक्लूसिव हो जाएगा, इसको सेव कर देंगे, दोबारा राउट लिस्ट को चेक करेंगे तो ये अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च लिखा होगा और ये बिल्कुल सेपरेट यूनिक हो गया, ठीक है, सिंपल। वैसे हम इसके नाम से भी कॉल कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे नाम इसका नहीं लिखा। अब हम सर्च को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, हम सर्च को यूज करेंगे इसके टाइटल के थ्रू, पोस्ट को सर्च करेंगे हम। अच्छा, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे लिखा है V8 2022, ठीक है, V8 गाड़ी का नाम है। अब कोई सर्च करता है, सिर्फ V लिखता है वो, तो उस गाड़ी को उसको शो कराना चाहिए, क्योंकि V नाम का डाटा हमारे पास मौजूद है। पुराने लिखे V8, उसको हो सकता है ना पता हो, तो ये सर्च जो है वो थोड़ी खराब हो जाती है। तो लिहाजा ज्यादा अच्छा ये है कि हम इसको सर्च करेंगे लाइक के थ्रू, यानी कि कोई भी पैटर्न मैच हो जाए, छोटा छोटा सा भी पैटर्न मैच हो जाए, तो वो रिटर्न कर देगा डाटा। तो यहाँ पे आपने लिखना है रिटर्न पोस्ट, पोस्ट में से रिटर्न करें। अब क्योंकि हम आईडी यूज नहीं कर रहे, स्ट्रिंग यूज करें, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वेयर, ठीक है, वेयर टाइटल कॉमा डाल के। यहाँ पे अगर हमने डायरेक्ट सर्च लिख दिया तो अब मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई पोस्ट लिख देता है तो ये मैच ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हम पूरा एग्जैक्ट उसको टाइटल देने का कह रहे हैं यहाँ पे। अब पूरा टाइटल देगा तब मैच होगा, हमने ऐसे नहीं करना, तो हम यहाँ पे लाइक यूज करेंगे, जो हम MySQL में यूज करते हैं। यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपने डबल कोट या सिंगल कोट दे दें, यहाँ लिखें लाइक, फिर कॉमा डाल के आगे लिखें एक दफा डबल कोट या सिंगल कोट दे दें परसेंटेज, फिर डॉट, और यहाँ पे जो भी सर्च हमने कट किया था वो, और फिर इसके साथ दोबारा डॉट करके परसेंटेज को कंकैटिनेट कर देंगे। इसका मतलब है कि जो भी इसके दरमियान होगा वो पूरे स्ट्रिंग में मैच करेगा, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। लाइक का मतलब होता है मिलता जुलता हो इससे। और यहाँ पे आखिर में आपने चेंज कर देना गेट पोस्ट, इस नाम की होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, सिंपल। इसको सेव कर देते हैं। अब आके जारी बात है, हमने सर्च को यूज करना है, तो इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक और रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हम टू नहीं लिख सकते, यहाँ पे पहले हमने लिखना है सर्च और फिर आगे लिखना है टाइटल के थ्रू। तो अगर मैं दिस लिखूं, दिस लिख के सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें क्योंकि दोनों पोस्ट के नेम में दिस था, तो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ दिस की जगह, तो यहाँ पे पहले नंबर वाली पोस्ट आ जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर दिस लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं 3 कर देता हूँ, 3 नाम की कोई नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं हुई, कुछ भी डाटा नहीं है। 4 3 नाम का भी कोई नहीं है, यहाँ पे 1 नाम का है, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। दिस से भी कर सकते हैं या पोस्ट से भी आप कर सकते हैं, तो पोस्ट यहाँ पे लिखेंगे, ये शो हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका था। अब हमने ये करना है कि इसके रिक्वेस्ट के टाइप्स को चेंज करना है और इसके जो डाटा इसको मॉडिफाई करना है। अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे स्टोर जब करा लिया था, तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया था जो डाटा स्टोर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि डाटा भी रिटर्न हो और इसके साथ कोई मैसेज भी लिखा हुआ है कि सक्सेस हुआ या नहीं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिस्पॉन्स को जेसन में करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 ओके लिखा है, यानी कि इसका HTTP रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आया है, 200 बाय डिफॉल्ट रिटर्न हो। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये ज्यादा अच्छा होगा जब आप सिंगल पेज ऐप मिसाल के तौर पर व्यू रिएक्ट वगैरह के अंदर रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपका बेशक यहाँ पर एरर भी आ जाता है, तो वहां पर वो सक्सेस ही रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे 200 लिखा हुआ आएगा। तो लिहाजा ज्यादा अच्छा ये है कि आप यहाँ पे उसका स्टेटस भी रिटर्न कर दें, ताकि वो जो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है उसको भी लगे कि यहाँ पे एरर है। अब इसको मॉडिफाई करने का पहले आपको तरीका बताता हूँ मैं। पोस्ट को कट कर लेते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है रिस्पॉन्स, और मैं एक लूंगा स्टेटस सक्सेसफुल, और दूसरा ले लूंगा मैसेज के क्रिएट हो चुकी है पोस्ट, और तीसरी ये वाली पोस्ट भी साथ होगी इसके। तो इस तरीके से करना। तो यहाँ पे आप कर दें, इसको मेथड चेंज कर दें जेसन का। यहाँ पे अरे क्रिएट कर लेंगे, पहले हमारा आएगा स्टेटस, तो स्टेटस इसका इसकी की स्टेटस होगी, फिर यहाँ पे लिखा है सक्सेस SUCCESS कॉमा डाल के। अब इसके साथ हमने मैसेज देना है, तो मैसेज हमारा क्या होगा कि पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड, तो पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। और इसका जो थर्ड होगा वो हमारी पोस्ट होगी, तो यहाँ पे मैं इसको पोस्ट दे देता हूँ, और ये जो हमारा क्रिएट हुआ है वेरिएबल, इसको यहाँ पे पास कर देंगे। इसको सेव कर देता हूँ मैं, और अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको एक दफ़ा पोस्ट पे आएंगे, पोस्ट पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ, पोस्ट नंबर 3 के नाम से ही कर देता हूँ। दोबारा सेंड करेंगे, ये पोस्ट क्रिएट हो गई, ये देखें स्टेटस सक्सेसफुल आ गया, और यहाँ पे मैसेज लिखेगा पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड, और यहाँ पे हमारी पोस्ट भी साथ रिटर्न होगी। इस तरीके से आप करके रिस्पॉन्स को कस्टमाइज करते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे 200 लिखा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई एरर आ गया और मैंने सेम ही तरीके से उसका रिस्पॉन्स रिटर्न किया, तो यहाँ पे मैं चेंज, यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पे 200 लिख दूं, तो यही वाला स्टेटस रिटर्न होगा। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे 404 यानी कि नॉट फाउंड लिख देता हूँ, तो 404 सेव कर देता हूँ। इसको दोबारा यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ, इसको कर देते हैं 55 पोस्ट को, इसको सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें
लिखा है कि 404 नॉट फाउंड, यानी कि पेज नहीं मिला, और ये रिक्वेस्ट सेंड होगी सर्वर को। हालांकि यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, लेकिन हमने स्टेटस को ही चेंज कर दिया उसके, ठीक है। यहाँ पे 200 यहाँ पे पास करें ना करें 200, क्योंकि वो सक्सेस हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे ये शो हो गया। एक तो हम यहाँ पे अपडेट करें तो यहाँ पे ये अपडेटेड वाला आ जाएगा, और यहाँ पे डिस्ट्रॉय करें तो इसको डिस्ट्रॉय वाले के साथ भी चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे पोस्ट मैंने नहीं लेनी, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे पोस्ट वाले को भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे सक्सेस होगी और पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है, यानी कि पोस्ट डिलीट हो चुकी है। यह आ जाएगा, फिर इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपडेट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, और जो हमारी अपडेटेड पोस्ट थी वो भी साथ आ रही थी, तो लिहाजा ये साथ कंप्लीट आ जाएगा। बस हमने चेंज करना कि पोस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड की जगह अपडेटेड, सिंपल। इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे चल के इसको एक दफ़ा डिलीट करते हैं। तो पोस्ट नंबर हम डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से पहले देख लेते हैं। पोस्ट नंबर 5 डिलीट के अंदर पोस्ट नंबर 5 को हम डिलीट कर देते हैं। तो रिटर्न करते हैं, सेंड करते हैं। यहाँ पे आ गया सक्सेस और पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड। यहाँ पे नीचे हमने कोई और सेंड नहीं किया था, तो लिहाजा नहीं आई। यहाँ पे अब पुट के अंदर अपडेट में आ जाते हैं। अपडेट में नंबर हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं नंबर 4 को। यहाँ पे मैं दोनों पास कर देता हूँ, पोस्ट नंबर 4 अपडेट करनी है, यहाँ पर 4 कर देते हैं, और यहाँ पर भी 4 कर देते हैं। सेंड करते हैं। सक्सेस पोस्ट हैज़ बीन अपडेटेड, और नई जो पोस्ट अपडेट हुई है वो यहाँ पे आ गई है। पहले हमारे पास यहाँ पे आईडी के ऊपर पोस्ट नंबर 3 लिखा हुआ है, अब इसको सर्च करते हैं तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये तरीका था, इस तरीके से करके आप एपीआई को क्रिएट करते हैं ताकि आप इसको अपने मोबाइल ऐप या फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर सकें।